हाय एवरीवन। ओके, सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। मदर हैज़ मेड लड्डूज। एक माँ थी जिसने क्या बनाए, लड्डूज बनाए, राइट। शी गेव सम लड्डूज टू द गेस्ट। उसमें से कुछ लड्डूज माँ ने क्या किए, गेस्ट को दिए एंड फैमिली मेम्बर्स को दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। फिर भी 5 लड्डू बचता है। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज़ एल। अगर लड्डू मम्मी ने जितना गेस्ट को दिया वो नंबर ऑफ एल है, तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। उन्होंने कितने टोटल लड्डूज बनाए वो बताने। अब देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मम्मी ने लड्डू कितने दिए। मान लो मम्मी ने लड्डू दिए, बनाए नहीं, कितने दिए गेस्ट को और फैमिली को दे के लड्डू मम्मी ने कितने किए दिए, 17 लड्डूज मान लो मम्मी ने दिए, गिव किए, राइट। गेस्ट को दिए, फैमिली मेम्बर्स को दिए, 17 लड्डूज ख़त्म हो गए, राइट। उसको ख़त्म होने के बाद और 5 लड्डू बचता है, राइट। तो 17 + 5 हो जाएगा, राइट। 17 तो उसने गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दे दिए और 5 लड्डू अभी भी रिमेनिंग है। तो टोटल लड्डू कितना हो जाएगा, 17 + 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 लड्डू बनाए। तो मम्मी ने कितने लड्डू बनाए, 22 लड्डू बनाए, राइट। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो मम्मी ने गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को लड्डू दिए उसको हमने क्या लेना है, एल लेना है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू क्या हो जाएगा, एल + 5 जो था रिमेनिंग, यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लड्डूस मम्मी ने जो बनाए, राइट। यही बताना था हमें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको क्या बताना है, इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे इज एल, राइट। नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव अवे, मम्मी ने जितने लड्डू दिए उसको क्या लेना है, एल लेना है आपको, राइट। फिर आपको और रिमेनिंग लड्डू कितना है आपके पास, रिमेनिंग लड्डू इक्वल्स टू 5। रिमेनिंग लड्डू कितना है, देने के बाद भी 5 लड्डू अभी भी बचता है, राइट। तो देयरफॉर टोटल लड्डू आपको क्या फाइंड करना है, टोटल लड्डू शी मेक्स क्या हो जाएगा, जितने उन्होंने गेस्ट को दिए प्लस जितना बचता है आपके पास, तो टोटल क्या हो जाएगा, L + 5 लड्डूस, राइट। So this was your question number 9. Let's move on to question number 10. So question number 10 says question number 10 says oranges are to be transferred from larger boxes into the smaller boxes. एक लार्ज बॉक्स है जिसमें ऑरेंजेस है, बहुत सारे ऑरेंजेस है। इन ऑरेंजेस को हमें ट्रांसफ़र करना है स्मॉल बॉक्सेस में, राइट। व्हेन द लार्ज बॉक्स इज़ एम्प्टी, जब ये लार्ज बॉक्स ख़त्म हो गया तब क्या हुआ, इज़ एम्प्टीड द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फुल टू स्मॉलर बॉक्सेस। जब ये इसमें से ट्रांसफ़र करके छोटे बॉक्सेस में हमने शिफ्ट किया तो यहाँ से जब ख़त्म होने लगे तो हमने 2 छोटे छोटे बॉक्सेस भर लिए थे, राइट, फुल हो गए थे, राइट। फिर भी 10 ऑरेंजेस बाहर बच रहा था, राइट। तो आपको बताना है रिमेनिंग आउटसाइड। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्सेस आर टेकन टू बी एक्स, अगर जितने नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्सेस में ऑरेंजेस है उसको हम एक्स ले लेते हैं। मान लो इसमें एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस है, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, तो इसमें भी क्या होगा, एक्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस होगा। तो टोटल इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा, क्योंकि x कितने बार है, 2 बार है, राइट। फिर भी हमारे पास 10 एक्स्ट्रा रिमेनिंग बच रहा है, तो हमें बताना है कि इस लार्ज वाले बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये सारे होंगे, राइट। अब हमें क्या बोला है कि छोटा वाला बॉक्स में जितने ऑरेंजेस है उसको x लेना है। तो एक छोटे बॉक्स में x ऑरेंजेस है, दूसरे छोटे बॉक्स में भी x ऑरेंजेस है, फिर भी 10 बाहर रिमेनिंग है। तो इसका मतलब बड़े वाले बॉक्स में जितना यहाँ पे था उतना ऑरेंजेस थे, क्योंकि बड़े में से एम्प्टी किया हमने, राइट। तो छोटे वाले बॉक्सेस का ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, 2 × x, क्योंकि x कितने बार है, 2 बार है, राइट। फिर
प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, और 10 जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा, राइट। अब देखो इसको कैसे लिखना है। ओके, अब आपको क्या बोला है कि 2 बॉक्सेस इफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्सेस, आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्सेस, स्मॉलर इक्वल्स टू उसको x लेना है, आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में, राइट। तो नंबर ऑफ स्मॉलर बॉक्सेस कितने हैं, 2 है, छोटे छोटे बॉक्स कितने हैं, राइट। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉलर बॉक्सेस, 2 स्मॉलर बॉक्सेस में, तो ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 2x, राइट। फिर उसके बाद रिमेनिंग ऑरेंजेस इक्वल्स टू, और कितना बच रहा था बाहर, 10, राइट। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 छोटे छोटे बॉक्सेस में हमने 2x भर दिया ऑरेंजेस, और रिमेनिंग 10 है, तो टोटल ऑरेंजेस कितने होंगे, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, राइट। देयरफॉर टोटल ऑरेंजेस इन लार्ज बॉक्स, ये बड़े वाले बॉक्स में था टोटल, क्योंकि बड़े में से हमने छोटे में शिफ्ट किया, राइट, इक्वल्स टू 2x प्लस 10, तो टोटल कितने होंगे, 2x प्लस 10 ऑरेंजेस थे टोटल लार्ज वाले बॉक्स में, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि आपको मैच स्टिक वाला पैटर्न इसमें भी गिवन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब देखो क्यों है डिफरेंट, ये देखो आप इस पैटर्न का आपको क्या लेना है, लिखना है, रूल लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखो अब जब ये पैटर्न देखते हो, पहले सबसे पहले जब हम एक स्क्वायर बनाते हैं, राइट, तो इसमें 4 लगता है, फर्स्ट वाले में तो मान लो हम इसको 4 ही ले लेते हैं, राइट। 4 क्या, एक स्क्वायर को बनाने के लिए 4 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है आपको, राइट। अब देखो सेकंड स्क्वायर, जब हमने 2 स्क्वायर बनाया तो मान लो ये तो पूरा एक पहला स्क्वायर हो गया, अब दूसरी, ये पहला स्क्वायर हो गया, दूसरा स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ 1 2 3 ही ज़रूरत पड़ रही है, राइट। पहला स्क्वायर के लिए तो 4 मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन दूसरे स्क्वायर के लिए 3 ही मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। तो इक्वल नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग, रूल बनाने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, राइट। आप देखो इसमें भी पहला स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, 4 यूज़ किया, राइट। अब दूसरा बनाने के लिए हमने कितना यूज़ किया, 1 2 3 ही यूज़ किया हमने, और चौथे के लिए हमने, तीसरे के लिए भी हमने 3 ही यूज़ किया, राइट। तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले में हमेशा 4 4 हो रहा है, बाकी सारे में 3 3 3 3 हो रहा है, राइट। देखो इसमें भी 4 लगेगा, इसमें 3 3 3 मैच स्टिक की ज़रूरत है, राइट। तो क्या बन रहा है सीक्वेंस, पहला वाला जो है वो क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन रहा है, एक एक्स्ट्रा मैच स्टिक की ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट वाले में, राइट, जब फर्स्ट वाले में अगर एक एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, अगर हम इसको हटा देते हैं, राइट, अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमें कितने, देखो 3 3 की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी 3 इसमें भी 3 3 का पैटर्न बनेगा, राइट। तो मान लो कि हमने क्या किया, जो हम ये लेके चलते हैं तो हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, इस तरह से, राइट। दूसरे में हम इस तरह से ले लेते हैं, तीसरा जो है हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, चौथा जो है हम इसको इस तरह से, क्योंकि हमने पहला वाला जो मैच स्टिक है उसको हटा दिया है, राइट। जब हम इस तरह से फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 की ज़रूरत है, इसमें भी 3 3 की ज़रूरत है, इसमें भी 3 3 3 की ज़रूरत है, इसमें भी 3 3 3 3 की ज़रूरत है। अब पैटर्न बन रहा है, राइट। तो पैटर्न क्या बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस हमें चाहिए, राइट। तो देखो हमने क्या किया, इसको 3L ले लिया, या फिर ABCD जो भी लेना है, राइट। पैटर्न क्या बन गया, 3L, रूल बन गया 3L। अब देखो
उसमें हमने क्या किया था, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है, फर्स्ट वाले में स्क्वायर नहीं बन रहा, हमें स्क्वायर बनाना है। तो एक मैस्टिक हर किसी में एक एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे एक मैस्टिक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा एक लगाना पड़ेगा। तो हम उस एक्स्ट्रा मैस्टिक को +1 करके लेते हैं, राइट। तो इसका रूल बनेगा 3l + 1, राइट। देयरफॉर रूल इक्वल्स टू 3l + 1 बनेगा, राइट। ओके, इसी तरह से आप देखो नेक्स्ट है ट्राइंगल है, वही वाला सेम केस है इसमें भी। अब देखो यहाँ पे जब हम बनाते हैं पहले वाले ट्राइंगल के लिए तो हमें कितना ज़रूरत पड़ रही है, 3। अब दूसरे वाले में 2 ट्राइंगल बनाया तो इस फर्स्ट वाले के लिए हमें 3 की ज़रूरत पड़ गई। अब दूसरे वाले के लिए 1 2, हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। अब इसमें देखो फर्स्ट वाले के लिए हमने 3 ले लिया, दूसरे वाले के लिए 2 लिया और तीसरे वाले के लिए भी 2, राइट। वही पैटर्न बन रहा है जैसा स्क्वायर वाला बन रहा था। फर्स्ट वाले के लिए हमने 3 ले लिया, सेकंड के लिए हमने 2, थर्ड के लिए हमने 2 और फोर्थ के लिए हमने 2। फर्स्ट के लिए 3, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 2 और फोर्थ के लिए 2, राइट। अब इसमें भी फर्स्ट वाले में हमेशा एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक जो फर्स्ट वाला एक्स्ट्रा है हम अगर इसको इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, राइट। ओके, अगर हम इसको फिगर इस तरह से बनाएंगे तो इसमें कितना ज़रूरत पड़ रही है, 2, यहाँ पे भी 2 2 2 2 2 2 2 2 2 की पैटर्न बन रही है। तो इसका मतलब इसका रूल क्या बनेगा, 2m या फिर 2n बनेगा, राइट। 2m ले लेते हैं। अब देखो अगर सिर्फ हम 2m लेंगे तो यहाँ पे फुल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, हमें फुल ट्राइंगल बनाना है। तो फुल ट्राइंगल बनाने के लिए सब में एक 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 एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो उस एक एक्स्ट्रा को हम +1 ले लेते हैं, राइट। तो रूल क्या बनेगा, देयरफॉर रूल इक्वल्स टू 2m + 1 बनेगा। तो आपका रूल बनेगा 2m + 1, राइट। So this was your, I hope you have understood, this was your question number 11. With this we have completed this first exercise 11.1. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप फ़ोन करके पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।